Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and I welcome you to one of another best notification for the PhD which is in Tata Memorial Center. So I hope you guys have not gone through this advertisement because these are the best center for research in cancer and diagnosis in all over the India and all over the world. So this is the center at TMC. You have already listened about the TMC, Tata Memorial Center, Tata Memorial Hospital, and the Mumbai is one of the best center for doing cancer research. So the JRF advertisement is available. So you can go on through this advertisement. That what are the requirements? So they have the doctorate programmation. This is not the hospital center, Tata Memorial Center. The hospital is somewhat different, जहाँ पे सिर्फ डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट होता है कैंसर के पेशेंट्स का, हर तरीके के कैंसर के पेशेंट्स का बिल्कुल ही नॉमिनल रेट पे वहाँ ट्रीटमेंट होता है. एंड दिस इज़ द सेंटर वेयर कैंसर रिसर्च कि किस ड्रग्स पे काम करना है, कैसे पेशेंट्स हैं, सबसे अच्छी वर्ल्ड में कैंसर की रिसर्च यहाँ से होती है. सो इफ़ यू वांट टू सीरियसली वांट टू डू रिसर्च in cancer, you want to build your career in PhD in cancer, then this is the institute where the PhD degrees is in Bhabha National Institute, BHNI, are deemed the deemed university established by the Department of Atomic Energy. So under the government of India, I can say. So in this center, you can do a research under basic and translational research in cancer biology. And the specific topics include cell proliferation, immunology, molecular imaging, carcinogenesis, stem cell biology, proteomics, genomics, bioinformatics, structural biology. देखिए ये बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट हैं और बूमिंग सब्जेक्ट हैं पीएचडी के बाद के लिए भी. अगर आप पोस्ट डॉक के लिए जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट सब्जेक्ट है, मैं बोलूँगा आपसे. तो इसके एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, इसका एक छोटा सा फॉर्म है, उसको फिलअप करना है. एलिजिबिलिटी इसकी सिंपल है, मास्टर्स डिग्री इन एनी ऑफ दी सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, जोलॉजी, बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, MVSC, एम फार्मा के लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं विथ 60% एंड मार्क्स. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्वालिफाइंग टेस्ट एंड इंटरव्यू. इनका एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा. सो यू हैव टू फिल द फॉर्म. अभी मैं आपको फॉर्म दिखा दे रहा हूँ विच इज़ वेरी सिंपल. और उसको फिल करने के बाद आपको 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट भेजना है इन फेवर ऑफ TMC ACTREC payable at Navi Mumbai. And the best thing is that there is no fees for the female candidates. If you are a female candidate from any category, you don't have to pay any fees. You have to fill the form and you have to send all the documents to that TMC. So the eligible candidates will be called for the written test. इनके वेबसाइट पे नेम डिस्प्ले होगा and you have to check the website regularly. उसके बाद जिसके पास JRF है वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे. दे आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट. एंट्रेंस टेस्ट का बेनिफिट क्या हुआ, एंट्रेंस टेस्ट का बेनिफिट यही है, इफ़ यू डोंट हैव द JRF, यू आर LS और यू आर एग्जम्प्टेड, देन यू विल गेट अ फुल स्टाइफंड फ्रॉम द TMC इटसेल्फ. आपको पूरी फेलोशिप मिलेगी. देखिए, पहले फाइनल एडमिशन जो होगा वो आपके PhD प्रोग्राम का जो होगा आपके एग्जामिनेशन के बेस पे होगा. फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा. ऑन दैट बेसिस द फाइनल लिस्ट विल बी रिपोर्टेड ऑन दैट वेबसाइट. ओरिएंटेशन कोर्स है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में ब्रांच अवेलेबल है. DRC कमिटी होगी जिसके बेस पे आपका गाइड, और ये जो फेलोशिप है ये आपको इनिशियली ये लोग 2 साल के लिए दे रहे हैं, मगर ये एक्सटेंड होती रहेगी. आप मान के चलिए आपकी पूरी PhD हो जाएगी अगर आपके पास JRF नहीं है तब भी. You have to just show that you are doing a job या research work in which you need 1 more year. Got it? तो जो स्टाइफंड है वो है 25,000 प्लस 30% ऑफ HRA इफ हॉस्टल फैसिलिटी इज नॉट अलॉटेड. ठीक है, तभी आपको HRA मिलेगा. अगर आप बाहर रहेंगे तो आपका जो 30% HRA है वो कट जाएगा. सो ये हर महीने की
8th डेट को आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास खुद की फेलोशिप है तो आप डायरेक्टली एज पर द रूल्स अपनी एजेंसी से ले सकते हैं। तो जो इनकी फेलोशिप है वो इनिशियली 2 ईयर्स के लिए है, उसके बाद ये एक्सटेंड करेंगे 1 ईयर। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, TADA भी देंगे। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं तो TMC आपको आने जाने का खर्चा देगा साल में एक बार, विच इज़ वेरी गुड। लीव 30 लीव्स हैं, आप अकोमोडेट कर सकते हैं। सपोज आपने 2023 में कोई भी लीव नहीं ली तो 2024 में आप 60 लीव्स ले सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ है लिमिटेड, सो फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्विस, जिसका पहले होगा मेरिट के बेस पे उसको हॉस्टल्स मिल जाएगा। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शन। सिंपल है, अगर आप नॉन नेट हैं तब भी अप्लाई करिए, अगर आप नेट LS हैं तब भी करिए, आप नेट JRF हैं देन ऑल्सो आपको अप्लाई करना है। सिंपल सा एग्जामिनेशन देना है। अगर आप नेट LS और JRF या कोई भी नेशनल फेलोशिप होल्डर है तो आपको एग्जामिनेशन नहीं देना है। अगर आपके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है, नेट भी नहीं है, LS भी नहीं है, तो ये आपको खुद की फेलोशिप देंगे विच इज़ 25,000 प्लस 30% HRA। चलिए तो अब देख लेते हैं इसका फॉर्म। सो फॉर्म बहुत ही सिंपल है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल एंटर करनी है, एड्रेस, पिन कोड, अपना फ़ोन नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, then fellowship information if you have, then you have to upload all the documents, then center examination, 3 options हैं आपके पास। then this is the most important, that is the SOP, means statement of purpose। statement of purpose for pursuing PhD, that is maximum 250 words में ये आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद SOP में किसी को डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी, आई विल मेक अ सेपरेट प्रेजेंटेशन की 250 वर्ड्स में क्या लिखा जाता है। फिर आपको 500 रुपीज़ का पेमेंट करना है, सिग्नेचर फोटो अपलोड करना है और सिंपल सा फॉर्म है, सबमिट एंड प्रिंट। प्रिंट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सेंड कर देना है TMC के एड्रेस पे नवी मुंबई में। गॉट इट? इंस्ट्रक्शंस यहाँ क्लियर हैं, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या अपलोड करना है। सिंपल है, जो सारी चीज़ें भरते हैं उसका एक फ़ोल्डर बना लीजिए सेपरेटली, और फोल्डर बनाने के बाद आप उसको कहीं भी अप्लाई कर दिया करिए। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस फॉर द मेल कैंडिडेट इतना, इन द फॉर्म फीमेल कैंडिडेट्स इज़ 500, बट there they have clearly written that female candidates are exempted. So SC, ST and OBC differential candidates are exempted from paying the application fees. Okay, from here SC, ST and OBC are completely exempted from paying the 500 or 700 fees. So female का 500 and male का 750. Got it? Any doubt related to TMC or SOP or any eligibility criteria or research criteria, you can ask me anytime. Join the Telegram group, subscribe the channel, like the video, and thanks for watching the full video. Thank you. Have a nice day. Take care.